दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, महामारी के दंश से लड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका सरकार का जो राजस्व विभाग है बुरी तरह से घाटा हुआ है। और सरकार को इस खर्चे को कम करने और उसमें संतुलन बिठाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस 1 जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का फैसला लिया है। ऐसा हमारे वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया था। इसके इफ़ेक्ट में जो आते हैं दोस्तों, कम से कम 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर इससे प्रभावित होंगे और कुल मिलाकर 1 करोड़ परिवार इस फैसले की जद में आ जाएंगे। इसी के आधार पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं दोस्तों। और इस विरोध के स्वर में सबसे पहला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो फेडरेशन है, नेशनल काउंसिल जो है, उसने इसका एक कदम उठाया है। इसके विरोध के स्वर में उठाया, उस सरकार से मांगे की हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें रेखांकित किया है और उन बिंदुओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। आप वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। इसमें हम उन सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो इस फेडरेशन यूनियन ने अपनी चिट्ठी में सरकार को आगाह किया। क्या है पूरी खबर जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट का ये लेटर है दोस्तों, 23 अप्रैल को, और लिखने वाले हैं श्री गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं। और लेटर लिखा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इसका हेडिंग है प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। ये बहुत बड़ी चिट्ठी है, लेकिन मैं इसके कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनके ऊपर मैं फोकस करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है उन्होंने इस चिट्ठी में। फर्स्ट पैरा में उन्होंने डीए के बारे में लिखा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपने जो डीए सीज किया है 30 जून 2021 तक, बिफोर टेकिंग सच ए मेजर पॉलिसी डिसीजन द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बॉदर्ड टू कंसल्ट द स्टाफ साइड ऑफ द NCJCM and without even hearing the views of the staff side। इसमें क्लियर कहा गया है दोस्तों कि सरकार ने बिना कर्मचारियों से कोई कंसल्ट लिए, कर्मचारी यूनियन से बिना बात किए ये निर्णय सरकार ने ले लिया है और इसका इफेक्ट 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 65 लाख पेंशनर्स के ऊपर सीधे सीधे पड़ रहा है। दूसरा पैरा है दोस्तों, ये जो महामारी फैली है उसके अनुसार सभी कर्मचारियों ने लगभग अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया है। PM केयर फंड्स में भी सैलरी का अपना हिस्सा उन्होंने डोनेट ऑलरेडी किया है। स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल इज ऑफ द व्यू दैट द 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग armed forces personnel and 65 lakh pensioners do not deserve such a treatment from the government. Apart from that, many of all our officials of JCM staff side have contributed to PM Cares Fund crores of rupees, as well as they are providing shelter, food, transport, etc. to mitigate the problem of poor employees, workers who have lost their job and everything in this लॉकडाउन। सर बताया जा रहा है कि इस महामारी में स्टाफ साइड से करोड़ों रुपए का फंड PM केयर फंड में जमा किया गया है और जो कमज़ोर कर्मचारी है उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का भी काम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक मुख्य बिंदु है दोस्तों, मोर ओवर द फ्रीजिंग ऑफ डीए विल हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑफ द HRA ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस डीए को फ्रीज करने से HRA पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो कैसे? इन अकॉर्डेंस विद 7th CPC 7th Pay Commission recommendation and as approved by the government, the HRA rates will be revised from 24 to 27% in X cities and from 16% to 18% in Y cities and 8% to 9% in Z city। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से ये जो HRA का रेट है उसको बढ़ाया गया है 24% से 27%, 16% से 18% और Z सिटी में 8% से 9%। The manner in which the price of the essential commodities are recording sky high DA is expected to cross 25% from 1st July 2020 onwards। और इस HRA रेट बढ़ाने से DA अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जुलाई से जो DA होगा वो 25% तक पहुंच जाएगा। Since the DA is freezed, the employees will lose this hike in the HRA also। अगर ये DA अभी
3 इंस्टॉलमेंट तक अगर बंद कर दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट HRA पे भी पड़ेगा और HRA जो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। लास्ट पैरा है दोस्तों, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट हैज सब्जेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द पेंशनर्स to unnecessary financial hardship and mental agony when they are on the field fighting from the front line against the spread of COVID-19 virus through various official activities. Therefore, we request you to convey our feelings to the Honorable Prime Minister and also our request to consider the above decision of the government and withdraw the same so as to motivate the central government employee to perform their responsibilities especially in this crisis period. इसमें अनुरोध किया गया है दोस्तों सरकार से, कैबिनेट सेक्रेटरी को एड्रेस किया गया है और बताया गया है कि आप इसको प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस बात को पहुंचाएं और इस फैसले को रिकंसीडर किया जाए, यानी फिर से विचार किया जाए। इसके बुरे प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे पड़ सकता है। तो इन फेडरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और जैसे ही कोई खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।